अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है परफेक्ट नंबर्स और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो ऐसे नंबर को आप परफेक्ट नंबर कहते हैं अगर आप उसके डिवाइजर्स ने, जैसे अगर आपके पास है 9 या फिर आप कह लें 10 है, आपके पास कोई भी नंबर है 10 के अगर आप डिवाइजर्स लें तो एक 1 बनता है, एक 2 और एक 5। ठीक है। अब अगर आप इन तीनों डिवाइजर्स का सम करें 1 + 2 + 5 तो क्या आंसर आएगा 8। तो 8 और 10 आपस में इक्वल नहीं होते, तो इसलिए 10 जो है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर की ये डेफिनेशन है कि आप अगर 10 जो इटसेल्फ वो डिवाइज़र अपना खुद है, उस डिवाइज़र के अलावा, मतलब यहाँ पे 10 भी तो डिवाइज़र था ना, लेकिन हमने इसको कंसिडर नहीं किया। इस डिवाइज़र के अलावा बाकी जितने डिवाइज़र्स हैं अगर आप उन तमाम का सम करें और वो नंबर आ जाए आपके पास, तो वो वाला नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ पॉजिटिव नंबर n इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। n पॉजिटिव नंबर हो और उसको आप परफेक्ट नंबर कहेंगे इफ़ इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब 1 और उसके अलावा जितने उसके डिवाइजर्स हैं, एक इसमें एक्सक्लूजन है, वो ये है कि एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब n अपना डिवाइज़र खुद भी है, इसलिए आपने n को जो है वो एक्सक्लूड कर देना है कि n के अलावा जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र्स हैं उन तमाम का अगर आप सम करें तो वो नंबर आ जाए तो उस नंबर को आप परफेक्ट नंबर कहते हैं। इट मीन्स आपके पास सिग्मा ऑफ n जो कि नंबर थ्योरेटिक फंक्शन था और ये डिनोट करता था सम ऑफ ऑल डिवाइज़र्स को, तमाम डिवाइज़र्स का सम। इसमें से अगर आप n माइनस कर दें तो आपके पास क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। मतलब जिस तरह से अभी आपने किया ना, 10 के लिए किया, 1 2 5 और 10 इसके डिवाइज़र्स होते हैं, 10 को निकाल दें तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 5 + 10। सिग्मा ऑफ n में 10 भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र्स होते हैं उन तमाम का सम होता है, इसलिए हमने इस 10 को माइनस करने के लिए हमने -n किया और आंसर क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। यहाँ पे n की जगह पे 10 है, तो इसको आप ऑल्टरनेटिवली इस फॉर्म में लिख सकते हैं n = सिग्मा ऑफ n - n। अब अगर आप इस n को इस साइड पे ले आएँ तो ये क्या बनेगा? सिग्मा ऑफ n = 2n। सिग्मा ऑफ n जो है ये एक फंक्शन है जो कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6 एक्सक्लूडिंग 6। 6 के डिवाइजर्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? 1 2 और 3। इसमें 6 भी इसका डिवाइज़र बनता है, लेकिन इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम इन नंबर्स का सम करें तो 1 + 2 + 3, आंसर क्या है? 6, जो कि इटसेल्फ नंबर के ही इक्वल है। इट मीन 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कुछ नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट नंबर्स हैं। ये परफेक्ट नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एक रिमार्क है परफेक्ट नंबर से रिलेटेड के परफेक्ट नंबर इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। तो जो परफेक्ट नंबर्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। किसी भी मैथमेटिशियन ने ऑड नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर डिस्कवर नहीं किया। नो वन कैन प्रूव दैट परफेक्ट नंबर्स आर इवन ओनली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऑड परफेक्ट नंबर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो दुनिया में कोई भी ऑड परफेक्ट नंबर है ही नहीं और जस्ट इवन परफेक्ट नंबर नहीं ही हैं, इसका ये मतलब नहीं है। बट इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट इफ़ एनी ऑड परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट्स, अगर कोई ऑड परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 पावर 300। 10 पावर अगर आप 300 लें और अगर कोई ऑड नंबर परफेक्ट नंबर होगा तो वो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास आइलर थ्योरम है। एन इवन इंटीजर इज़ परफेक्ट। एक इवन इंटीजर को आप क्या कहते हैं? परफेक्ट करते हैं। इसमें दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले इवन इंटीजर की बात करें, दूसरा उसकी परफेक्ट की बात करें। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ऑफ द फॉर्म, अगर ये इस फॉर्म में हो जहाँ पे इस 2 पावर k - 1 पे ये कंडीशन है कि ये क्या होगा? प्राइम होगा, और इंटीजर इस k पे कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम इसका प्रूफ करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ। ये रिज़ल्ट है, इट मीन्स पहले हम एक साइड को सपोज करेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम
सेकंड वाले को लेट करेंगे और फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया कि n क्या है, एक इवन इंटीजर है और वो परफेक्ट नंबर है। n इवन भी है और वो परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर की अभी आपने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जो कि थी सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 2n। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने कह दिया लेट n बी इवन परफेक्ट नंबर, सो सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 2n बाय डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट नंबर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखें n क्या है, इवन परफेक्ट नंबर है, इवन भी है और परफेक्ट नंबर भी है। इट मीन्स आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जब n इवन परफेक्ट नंबर है इट मीन्स उसमें 2 का मल्टीपल लाजमी होगा। तो हमने कह दिया कि हम n को जो है वो लिख सकते हैं 2 पावर k माइनस 1 इंटू एम में, मतलब जो रिमेनिंग इसके फैक्टर्स होंगे उनको हमने m से डिनोट कर दिया। वेयर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड m इज़ ऑड। m पे क्या कंडीशन है कि ऑड है, मतलब जितने भी 2 के मल्टीपल्स n में से सेपरेट हो सकते हैं आपने उनको सेपरेट कर लेना है, जहाँ पे k पे कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और जो रिमेनिंग नंबर ऑड बच जाएगा उसको आपने m का नाम दे देना है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे था 28 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 7। इस 7 को आपने m का नाम दे दिया और 2 पावर 2 में जो k है वो आपके पास क्या आ गया 2। तो इस तरीके से हमने इस नंबर की अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ये दे दी। ठीक हो गया। यहाँ पे पीछे के जो था वो 2 था। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल थी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर आप इस n का जो है वो सिग्मा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सिग्मा ऑफ n फ्रॉम 1 में इस वैल्यू को सबसे पहले आपने पुट किया, यहाँ पे भी n की वैल्यू, यहाँ पे भी n की वैल्यू, तो सिग्मा ऑफ ये n की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे भी n की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें ये पता है कि सिग्मा फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। जिस तरह से डेरिवेटिव की आप बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं कि डेरिवेटिव को आप 2 नंबर्स पे सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे अगर ये 2 नंबर्स हैं, एक 2 पावर k माइनस 1 है, एक m है, तो आप 2 पावर k माइनस 1 पे लैदा सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे वाले पे लैदा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा। ये यहाँ पे मेंशन भी है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें तो ये 2 पावर k माइनस 1 था, बाहर +1 था, +1 -1 से कैंसिल होकर 2 पावर k इंटू एम रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये सिग्मा फंक्शन अप्लाई किस तरीके से होता है, यहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई का तरीका ये होता है कि अगर किसी भी प्राइम की पावर मौजूद हो तो ये इज़ इक्वल टू होता है पावर +1 और साथ में -1 ओवर p, जो बेस मौजूद है p -1। तो आपके पास 2 पावर k -1 था, इसकी पावर में +1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा साथ में, और उसके बाद नीचे ये जो बेस में 2 था तो 2 -1 सिग्मा ऑफ m कोई भी ऑड नंबर था, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको सिग्मा ऑफ m ही रहने दिया और साथ में लिख दिया 2 पावर k इंटू एम। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया, -1 +1 से कैंसिल, 2 पावर k -1 और नीचे जो है वो 2 -1 1, तो इसलिए हमने ओवर में 1 नहीं लिखा। इंटू सिग्मा ऑफ m इज़ इक्वल टू 2 पावर k इंटू एम। ठीक हो गया, ये थी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक्चुअली हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइम है ये किस फॉर्म में है। जो मर्सन नंबर था, जो प्राइम नंबर है, इवन इंटीजर इज़ प्राइम, अगर उसकी फॉर्म ये वाली हो तो हम n, ये वाला जो n हमने लेट किया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने इसकी पावर भी 2 पावर k -1 रखी। अब हमारा टारगेट क्या है कि m को हम 2 पावर k -1 के इक्वल प्रूफ करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि ये आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई करेंगे। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो दूसरा नंबर डिवाइज़र के कोई इंटीजर मल्टीपल के इक्वल आता है, b इज़ इक्वल टू AC आ जाता है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स अगर ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो इसको हमने कह दिया कि इसका डिवाइज़र 2 पावर k -1 है। अब अगर आप देखें तो 2 पावर k -1 ऊपर मौजूद है और नीचे क्या है 2 पावर k। फॉर एग्जांपल अगर आप k को 3 ले लेते हैं, 2 पावर k क्या बनेगा 8, 8 -1 7, यहाँ पे k को आपने लिया 3 तो 8।
अब 7 जो है वो क्या 8 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। रीज़न क्या है? ये 2 की पावर है और -1 है। इट मीन्स ये वाला नंबर ऑड नंबर बन गया और नीचे जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो ऑड नंबर इवन नंबर को डिवाइड नहीं करता है। इसलिए हमने कहा कि ये जो है ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब है 2 पावर k -1 किसको डिवाइड करेगा? इस m को डिवाइड करेगा। अब अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो आप इसको सम इंटीजर मल्टीपल लिख सकते हैं। तो आपने अगेन डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए m इज़ इक्वल टू 2 पावर k -1 इंटू टी लिख दिया फॉर सम t बिलोंग्स टू z। अब ये जो m की वैल्यू है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मौजूद है। m की जगह पे आ जाएगा 2 पावर k -1 इंटू टी। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप फर्दर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 पावर k -1 मौजूद है, तो ये वाला और ये वाला इनमें से कैंसल आउट होके तो आपके पास जस्ट ये बचेगा सिग्मा ऑफ m इज़ इक्वल टू 2 पावर k इंटू टी। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो है m जो है वो अपने आप को खुद भी डिवाइड करता है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर अपना डिवाइज़र खुद भी होता है, एंड टी की बात करें तो वो भी किसको डिवाइड कर रहा है? m को डिवाइड कर रहा है इस इक्वेशन से। इसका मतलब m और t जो हैं वो क्या है? डिवाइजर्स ऑफ m हैं। और अगर आप इन दोनों को ऐड करें m प्लस टी करें, m क्या है? 2 पावर k -1 इंटू टी प्लस टी आपने किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो प्लस टी माइनस टी से कैंसिल होने के बाद 2 पावर k इंटू टी बच गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम 3। सिग्मा ऑफ m को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आपका इसका आंसर 2 पावर k इंटू टी है। लेफ्ट साइड पे क्या था? m प्लस टी था, तो इसकी जगह पे आपने m प्लस टी को पुट कर दिया। बट सिग्मा ऑफ m सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ m, लेकिन हमें ये पता है कि लेफ्ट साइड पे सिग्मा ऑफ m है। हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि ये जितने भी m के पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं उन तमाम का ये सम आता है। इसका मतलब राइट हैंड साइड पे जस्ट 2 ही टर्म्स हैं, तो इन दोनों का ये सम है। इट मीन्स के m और t 2 ही इसके पॉसिबल डिवाइजर्स हैं। एक वो नंबर खुद है और दूसरा है t। अगर m खुद अपने आप को डिवाइड करता है तो t दूसरा डिवाइज़र है, तो ये तभी पॉसिबल है जब m क्या होगा? प्राइम होगा। Hence from 4 only positive divisors of m are m and t. It means m has only 2 divisors, so m is prime. m नंबर क्या है? प्राइम है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर के 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब वो नंबर क्या हो? प्राइम हो। इसका मतलब कि दूसरा जो डिवाइजर्स है वो क्या डिवाइज़र क्या होना चाहिए? 1 होगा। तो t की जगह पे आपने 1 रिप्लेस कर दिया। कहाँ पे रिप्लेस किया आपने? ये 1 m की वैल्यू में। m इज़ इक्वल टू 2 के पावर -1 इंटू टी। यहाँ पे आपने t की जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया। इट मीन्स m का आंसर क्या आया? 2 पावर k -1। जो आपने n को लिखा था 2 पावर k -1 इंटू m, यहाँ पे m था ना, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी, तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली हमने ये लेट किया है कि जो n इज़ इक्वल टू है वो 2 पावर k -1 इंटू 2 पावर k -1 वाली फॉर्म में है। साथ में ये जो 2 पावर k -1 है ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। ये हमने गिवन स्टेटमेंट को लेट कर लिया। अब हमने शो क्या करवाना है कि n क्या है आपके पास? n जो है वो परफेक्ट नंबर है। इट मीन्स n इज़ इक्वल टू सिग्मा ऑफ n। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या आना चाहिए? 2n आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये n को लेट किया था। अब हमें सिग्मा ऑफ n के बारे में प्रूफ करना है, तो हमने दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर लिया। यहाँ पे सिग्मा जो है कि मल्टीप्लिकेटिव होता है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये लिख दिया। नेक्स्ट अगर ये वाला जो था ना 2 पावर k -1, ये आपके पास क्या था? प्राइम नंबर था ना। तो इसके बाद आपने क्या किया? इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की। प्राइम की पावर है तो +1 आपने किया, -1 किया, ओवर नीचे जो बेस 2 मौजूद है 2 -1 कर दिया इंटू 2 पावर k -1, और साथ में पावर में क्या कर दिया? 1 + 1 -1 किया साथ में। मतलब ये फार्मूले हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्मा फंक्शन। इसके बाद लेफ्ट हैंड यहाँ पे आपने अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये टर्म नज़र आ रही है, पहली का स्क्वायर है और साथ में -1 है, तो -1 को आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, और उसके साथ साथ a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो होता है a - b इंटू a + b। इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा।
ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1 + 1 कैंसिल होकर जस्ट 2 पावर k रह जाएगा और यहाँ पे -2 भी साथ में आ जाएगा। नीचे भी -2 मौजूद है तो आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ऊपर जस्ट ये नंबर रह गया। अब जो 2 पावर k मौजूद है हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 2 × 2 पावर k -1 मतलब एक -1 लगा दिया और बाहर 2 लगा दिया। ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपके पास n किस फॉर्म में था, 2 पावर k -1 × 2 पावर k -1, क्योंकि हमें सिग्मा ऑफ n 2n के इक्वल शो करवाना है ना, तो ये 2 टाइम्स आ गया और इसको आपने क्या कह दिया, इसको इस सारे को आपने n, जो ऊपर टर्म आपने लेट की हुई थी जो आपके क्वेश्चन में थी, उसको n कह दिया। इट मीन जो सिग्मा ऑफ n है वो क्या आ गया, 2n आ गया, तो n क्या बन गया, परफेक्ट नंबर बन गया। नेक्स्ट है यूक्लिड टाइप नंबर्स। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, इससे पहले जो आपके पास नंबर था वो किस फॉर्म में था, 2 पावर k -1 × 2 पावर k -1, मतलब सेम यही था। उसमें यहाँ पे p की जगह पे क्या था, k मौजूद था, लेकिन यहाँ पे अगर p की जगह पे k की जगह पे p आ जाए, वेयर p इज़ प्राइम इज़ कॉल्ड यूक्लिड टाइप, इसी को आप क्या कहेंगे, यूक्लिड टाइप कहेंगे। एवरी परफेक्ट नंबर इज़ ऑफ यूक्लिड टाइप। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो है वो यहाँ पे k इन्वॉल्व होता है, तो हर परफेक्ट नंबर भी क्या होता है, यूक्लिड टाइप होता है। नेक्स्ट है मर्सन नंबर्स। The numbers of the form mn is equal to 2 power n minus 1 for n greater than 1 are called Mersenne numbers। मतलब n जो है वो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसको आप मर्सन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर n की जगह पे आप 3 लेते हैं तो 8 - 1 7 आ जाता है। अगर n की जगह पे 4 लेते हैं 16 - 1 15 आ जाता है। तो आपने देखा कि एक का आंसर प्राइम आया और एक का आंसर प्राइम नहीं आया। इट मीन्स mn जो है वो आपके पास क्या था, 2 पावर n - 1 जो है वो मर्सन नंबर होता है और इसका प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कभी ये प्राइम भी हो सकता है, जैसे ये 7 आपके पास प्राइम आया, तो अगर मर्सन नंबर जो है प्राइम होगा तो ये इसको आप क्या कहेंगे, मर्सन प्राइम कहेंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट इसी से रिलेटेड है, मर्सन प्राइम और प्राइम से रिलेटेड है। इफ़ एम एन इज़ प्राइम देन एन इज़ प्राइम। एम एन प्राइम कब होगा, जब एन क्या होगा, प्राइम होगा। जैसे अभी हमने एन को क्या लिया था, 3 लिया था ना, 3 नंबर प्राइम नंबर होता है। 2 पावर 3 -1 8 -1 7। एन अगर प्राइम है तो मर्सन नंबर भी क्या आया है, प्राइम ही आया था। इफ़ एम एन इज़ प्राइम देन एन इज़ प्राइम। ठीक हो गया, हमने ये लेट कर लिया कि एम एन क्या है, प्राइम है, मतलब मर्सन नंबर क्या आ रहा है, प्राइम आ रहा है। अब हमने n को क्या शो करना है, प्राइम शो करना है। हम ऑन कॉन्ट्रेरी लेट कर लेते हैं कि n क्या है, प्राइम नहीं है, लेकिन n कंपोजिट है। अगर कंपोजिट है तो कम अज़ कम उसके 2 डिवाइज़र एग्जिस्ट करेंगे, उनको आपने n1 n2 का नाम दे दिया है कि n इज़ इक्वल टू n1 n2 जो है ये 2 डिवाइज़र्स हैं, n के दोनों जो हैं वो 1 और n के इन बिटवीन होने चाहिए। सो 2 पावर n - 1 जो मर्सन प्राइम था ना, उसको आपने 2 पावर n - 1 की फॉर्म में लिखा और n की जगह पे n1 n2 को रिप्लेस किया, साथ में -1 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये डिवीजन हमने अप्लाई किया। असल में हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे ताकि हम इसकी डिवीजन को देख लें, क्योंकि हमने इसको जो था वो मर्सन जो है वो प्राइम नंबर लेट किया हुआ है ना। इफ़ एम एन इज़ प्राइम मतलब मर्सन नंबर क्या है, प्राइम है। अब हम देखना ये चाह रहे हैं क्या इसके फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो हमने क्या किया, 2 पावर n1 n2 -1 को 2 पावर n1 -1 के साथ डिवाइड किया। ये डिवीजन हम इस तरीके से परफॉर्म करते गए तो आपने देखा कि ये चलता जा रहा है और इसका ये ख़ास पैटर्न आ रहा है। पहले -n1 है प्लस n1 इंटू n2, उसके बाद -2n1 है प्लस n1 n2, उसके बाद अगर आप इसी सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो 2 की पावर -3n1 प्लस n1 n2 प्लस एंड सो ऑन, चलते चलते आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर n1 - 1 इसको डिवाइड कर रहा है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है, ये तो था mn और हमने लेट किया था कि mn क्या है, मर्सन प्राइम है, तो इट मीन्स इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए अपने के अलावा और 1 के अलावा। इट मीन्स ये जो नंबर है ये प्राइम नहीं रहा, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन बिकॉज गिवन दैट mn इज़ प्राइम, क्योंकि गिवन क्या है कि mn प्राइम है, इसलिए हमारी सपोजिशन गलत है। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, मतलब अगर n प्राइम हो तो ज़रूरी नहीं है कि mn भी क्या हो, प्राइम हो। इसको कहते हैं कन्वर्स पार्ट, इसका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है।
तो इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम n को 11 ले तो मर्सन प्राइम का आंसर 2047 आता है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है फर्मा थ्योरम के नाम से, लेट p ग्रेटर देन 2 देन एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp। मतलब अगर p जो है, इसमें 2 पावर p था ना, इस फॉर्म में था मर्सन प्राइम, अगर p ग्रेटर देन 2 हो देन एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp का जो भी प्राइम डिवाइजर होगा मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2kp प्लस 1 विद k फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। इसको हमने प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने लेट कर लिया फॉर p ग्रेटर देन 2, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट में था कि अगर p क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो देन एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp। इसके बाद आपने mp कंसिडर किया जो कि था मर्सन प्राइम 2 पावर p माइनस 1। अब आपने क्या शो करना है कि इसका कोई भी प्राइम डिवाइजर इस फॉर्म में होता है, तो हमने इसका एक प्राइम डिवाइजर कंसिडर कर लिया, लेट q बी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp। क्योंकि ये प्राइम डिवाइजर है तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमारा टारगेट क्या होगा, हमने ये शो करवाना है कि q की वैल्यू क्या है, 2kp प्लस 1। ठीक हो गया। तो q अगर इसको डिवाइड करता है देन बाय फर्मा लिटल थ्योरम, फर्मा लिटल थ्योरम आपको क्या कहता है कि 2 पावर q इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू मॉड q। ये फर्मा लिटल थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी प्रीवियस सेमेस्टर में। तो यहाँ से हम इसको 2 से आपने जो है वो इस तरफ 2 को ले आइए, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 से दोनों तरफ 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 पावर q माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड q। अब ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड q है, इस 1 को भी इधर ले आए तो 2 पावर q माइनस 1 साथ में माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड q। इट मीन्स q जो है वो इस नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कॉन्ग्रुएंट टू 0 है ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो q इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। इट इज़ क्लियर दैट q इज़ ऑड प्राइम। अब q क्या है कि वो एक ऑड प्राइम है। क्यों ऑड प्राइम है, क्योंकि q जो है वो अगर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और ये नंबर क्या है, 2 की पावर है माइनस 1 है। 2 की पावर जो भी आंसर आएगा वो इवन आएगा, जब आप उसमें से माइनस 1 करें तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। अगर q इसको डिवाइड कर रहा है तो q भी क्या होगा, ऑड होगा। लेट p एंड q माइनस 1, हमने ये लेट कर लिया कि p और q माइनस 1 का जो जीसीडी है वो d है। मतलब p और q माइनस 1 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो d है। अगर d है तो वो इस p को भी डिवाइड करेगा और q को भी डिवाइड करेगा। सो d डिवाइड्स p एंड d डिवाइड्स q माइनस 1 एज p इज़ प्राइम एंड d डिवाइड्स p। अब ये वाला जो p है ये क्या है, प्राइम है। अगर उसका कोई भी डिवाइज़र है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो 1 होगा या फिर वो क्या होगा, p के इक्वल होगा। इनको हम 1 बाय 1 कंसिडर करते हैं कि अगर d क्या होगा, 1 होगा। अगर d 1 होगा तो 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर q माइनस 1 इन माइनस 1, मतलब ये और साथ में 2 पावर p माइनस 1, इसको हम कंसिडर करने लगे हैं। d हमने क्या लेट किया है कि ये 1 है, तो इनका जो डिवाइज़र था p और q माइनस 1 का, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 पावर d माइनस 1। तो d की जगह पे 1 को रिप्लेस किया, आंसर क्या आ गया, 1। मतलब इसमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, विच इज़ फॉल्स बिकॉज q डिवाइड्स बोथ 2p माइनस 1 2q माइनस 1। वो कह रहे कि यहाँ पे हमारी कंट्राडिक्शन आ गई है, क्योंकि q जो है वो 2p इसको भी डिवाइड करता है और q जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, जबकि हमने कहा कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब d 1 के इक्वल नहीं होगा एंड q इज़ ऑड प्राइम, और शो हो गया कि q क्या है, ऑड प्राइम है। अब अगर हम d को p के इक्वल लेते हैं तो इसका मतलब d जो है वो q माइनस 1 को अगर डिवाइड करता है तो d को आपने p के इक्वल ले लिया, p भी q माइनस 1 को डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये वाला q माइनस 1 जो है वो सम s मल्टीपल ऑफ p आ जाएगा। यहाँ से आपने q को एक तरफ रखा इज इक्वल टू पी एस प्लस 1। एज p एंड q आर ऑड सो s मस्ट बी इवन। अब हमने कहा है कि p भी ऑड है, q भी ऑड है, तो ऑड आपके पास दोनों साइड्स बैलेंस कब होंगी, जब s क्या होगा, इवन होगा। इट मीन्स आपके पास q किस फॉर्म में होगा, s इवन आ गया, हमने लेट कर लिया, ये 2p है 2k है, इवन है ना, तो हमने s को लेट किया कि ये क्या है, 2k है, इसमें वैल्यू को पुट किया तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लास्ट रिजल्ट है हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर पी ग्रेटर देन 2 एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ एम पी इज ऑफ द फॉर्म 8k प्लस माइनस 1। अगेन उसी पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे। एज एम पी इज़ ऑड सो एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ एम पी इज़ ऑड। हमने कह दिया कि हर एम पी जो है वो क्या होता है, ऑड है, तो इट मीन्स उसका हर प्राइम डिवाइज़र भी क्या होगा, ऑड होगा। हमने लेट कर लिया क्यू जो है वो 2m+1, मतलब ऑड टाइप का आपने डिवाइज़र ले लिया अभी प्राइम डिवाइज़र ऑफ एम पी। इट मीन्स क्यू इसको डिवाइड करेगा और क्यू जो है वो इसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो इसको डिवाइड कर रहा है ये सम k1 टाइम्स क्यू आप लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर k1। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने m1 की वैल्यू को पुट किया और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आ गया। 2 को आपने एक तरफ रख लिया, बाकी ये वाले एक्सप्रेशन को आप इधर ले आए, क्यू k1 आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया कि 2 पावर p प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस क्यू k1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, रीज़न क्या थी, आपने इसको n स्क्वायर का नाम दे दिया, कैपिटल N का नाम दे दिया माइनस क्यू k1। इसके बाद दोनों साइड्स पे आपने क्या लिया, स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने। साथ में आपने क्या किया, क्यू दोनों तरफ से कॉमन आ रहा था, आपने दोनों साइड दोनों टर्म से इन दोनों टर्म से आपने क्यू कॉमन ले लिया। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू, और ये जो भी एक्सप्रेशन आया था इसको आपने क्या नाम दे दिया, k2 का नाम दे दिया। इसके बाद बाय इंडक्शन हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये आपने नेक्स्ट खुद एक दफ़ा इसको देख लेना है, कोई इशू हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी तो ये कैलकुलेशंस ही हैं और ये कायलर थ्योरम इसमें यूज़ हुआ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।